हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास नंबर 9 में प्रैक्टिस करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आप डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं, डायरेक्टली आप कन्वे करते हैं अपने थॉट्स को। इसमें आप जैसे बोलते हैं ये गेट ओपन करो, गेट क्लोज करो, बोलना बंद करो, वहां जाइए, यहाँ आइए, उससे मिलिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ऑर्डर दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? यहाँ पर हिडन जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, मतलब यू से बात कर रहे हैं आप, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, आप सिंपल सा बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन से। जब भी आप बात करते हैं तो आप सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, उसी के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होते हैं। तो चलिए इस धमाकेदार क्लास को, अनोखी क्लास को शुरू करते हैं। एक एक सेंटेंस आपको देखना है। मेरे साथ रहो, जैसे सिंपल बात आती है मेरे साथ रहो, तो सिंपल हम कह सकते हैं बी विद मी। बी मैंने होना या रहना होता है, तो यहां पर आप करेंगे बी विद मी। चुप रहो, बी क्वाइट, सिंपल। ठीक है, सिंपल क्या कहते हैं आप? चुप रहो, बी क्वाइट। अब अपने दोस्तों से बात करो, सिंपल यहां क्या बोलते हैं? अपने दोस्तों से बात करो। कौन बात करेगा अपने दोस्तों से? ये आपसे बात हो रही है कि आप अपने दोस्तों से यहां बात करने वाले हैं। तो कौन बात करेगा? आप अपने दोस्तों से बात करेंगे। आप अपने दोस्तों से बात करेंगे। जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो यहां आप समझिए अपने दोस्तों से बात करना, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स। तो सिंपल आपको यहां पर बात करनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या है हमारा? किसी दोस्त को मत छोड़ो, किसी दोस्त को, किसी दोस्त को मत छोड़ो, मतलब आप किसी दोस्त को मत छोड़ो, आप किसी दोस्त को मत छोड़ो। डोंट लीव एनी फ्रेंड्स, डोंट लीव एनी फ्रेंड, डोंट लीव एनी फ्रेंड। आप सिंपल बात करें, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी। चेयर के बारे में सोचो, थिंक अबाउट चेयर। इंग्लिश के बारे में सोचो, थिंक अबाउट इंग्लिश। तो सिंपल आप क्या बात कर रहे हैं? थिंक अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत जल्दी से हम एक्सरसाइज को कर रहे हैं। इन एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं वो डेली कॉन्वर्जेशन के लिए हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, मतलब मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। तो सिंपल है लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग। लेट का कंसेप्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सो आप ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ये चीज हम कर चुके हैं। विवेक को उन लोगों से मत मिलने दो, क्योंकि यहां पर एक इजाजत देने की बात हो रही है, परमिशन देने की बात हो रही है, इसलिए हमने यहां पर यूज किया है लेट। डोंट लेट विवेक मीट दोज पीपल, उन लोगों से विवेक को मत मिलने दो, डोंट मत मिलने दो। डोंट लेट विवेक मीट दोज पीपल, उन लोगों से विवेक को मत मिलने दो। सिंपल यहां पर ये बात हो रही है। अब नेक्स्ट हम सेंटेंसेस की बात करते हैं डियर। इस परेशानी का हल निकालो, इस परेशानी का हल निकालो। कौन? मतलब आप इस परेशानी का हल निकालो। फाइंड आउट द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? किसी का भी सॉल्यूशन जो आपको निकालना है ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का हल निकाल। मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे मूवी देखने दो, लेट मी वॉच द मूवी। तो सिंपल मुझे, इसका मतलब भी क्या है कि आप मुझे मूवी देखने दो, इसलिए इसे इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें यू साइलेंट या हिडन होता है। नेक्स्ट, नाक साफ करो, क्लीन योर नोज। सिंपल, नाक साफ करो। कभी कभी किसी की नोज अगर फ्लो कर रही है तो आप क्या बोलते हैं? क्लीन योर नोज, क्लीन योर नोज। कभी कभी घर आया करो, कभी कभी घर आया करो, तो कैसे बोलेंगे? ड्रॉप इन होम समटाइम्स, ड्रॉप इन होम समटाइम्स, या फिर सिंपल कम होम समटाइम्स, कम होम समटाइम्स। गो स्कूल समटाइम्स, कभी कभी स्कूल जाया करो। गो होम समटाइम्स। सिंपल आप यहां पर यूज करके जो भी एक्शन है, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपकी जो इंग्लिश है उसकी नॉलेज इनहेंस होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंस नंबर 11, उसे 1 इंच भी मत हिलने दो, उसे 1 इंच भी मत हिलने दो। डोंट लेट हिम मूव, डोंट लेट हिम मूव, उसे इवन
एन इंच, इवन एन इंच मतलब 1 इंच भी उसे मत हिलने दो। हमेशा समय के पाबंद रहो। ऑलवेज बी पंक्चुअल, ऑलवेज बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए, समय के पाबंद होना चाहिए। ऑलवेज बी पंक्चुअल, तो ये आपको याद रखनी है। 11 12 नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो, ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। बी अवेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन, बी अवेयर का मतलब होता है सावधान रहना, है ना, ऐसे बी अवेयर, खबरदार, बी बोलते हैं, लेकिन बी अवेयर मतलब सतर्क रहो, या फिर वहां से आप थोड़ा सावधान रहो उससे। बी अवेयर सच ए क्लेवर मैन, चालाक आदमी से दूर रहो। अपनी कमीज के बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर कोट। तो सिंपल ऐसी बात आप करते हैं जब भी आप बटन अप की बात करते हैं। बटन के बंद करने को बोलते हैं बटन अप, तो सिंपल आपको याद रखना है बटन अप। नेक्स्ट, घर पे दरवाजे की कुंडी लगा दो। अब कुंडी का मतलब क्या होता है, सिंपल, जैसे कोई कुंडी है, कुंडी अटका देते हैं आप, है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं कुंडी लगाना। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, काइंडली बोल्ट द डोर, काइंडली बोल्ट द डोर, बोल्ट मतलब जैसे कुंडी लगाते हैं तो उसमें आप कोई बोल्ट डाल देते हैं, तो इसी वजह से बोल्ट ही बोलते हैं उसे। सो काइंडली बोल्ट द डोर। काम से जी मत चुराओ, जी चुराना, देखिए सिंक, सिंक द वर्क, डोंट सिंक द वर्क। सिंक होता है मन चुराना, मतलब जी चुराना कि मेरा मन नहीं है किसी काम में, तो उसे बोलते हैं श्रिंक। नेक्स्ट बात करते हैं, उसे ढूंढने दो, मतलब कोई ढूंढ रहा है तो उसे ढूंढने दो, सर्च भी बोलते हैं, उसे ढूंढने दो। लेट हिम फाइंड आउट, लेट हिम फाइंड आउट मतलब उसे ढूंढने दो, उसे परेशान मत करो। डोंट बोदर हिम, या फिर डोंट डिस्टर्ब हिम। डोंट बोदर हिम भी परेशान करना होता है कि उसे परेशान मत करो, तो सिंपल डोंट बोदर हिम। सिंपल आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अपनी कार यहां खड़ी मत करो, मतलब यहां पार्क मत करो। खड़ी करने का मतलब पार्क करना ही है जहां भी आप करते हैं। डोंट पार्क योर कार हियर, डोंट पार्क योर कार हियर, डोंट पार्क योर कार हियर मतलब वहां अपनी कार पार्क मत करो, उसे ये मत करने दो। लेट हिम नॉट डू दिस, लेट हिम नॉट डू दिस, या डोंट लेट हिम डू दिस, डोंट लेट हिम डू दिस। सिंपल आप यहां बात कर रहे हैं। 11:21, अपने माता पिता को देखने जाओ, मतलब अपने माता पिता को देखने जाओ। गो टू सी योर पेरेंट्स, गो टू सी योर पेरेंट्स, अपने जैसे खेत को देखने जाओ। गो टू सी योर फार्म्स, मतलब जो फार्म है आपके या फील्ड है, खेत को फील्ड भी बोलते हैं और फार्म भी बोलते हैं। क्लियर, उस लड़के के साथ ठहरो। कहां स्टे करना है आपको, उस लड़के, स्टे विद दैट बॉय, स्टे विद दैट बॉय मतलब उस लड़के के साथ ठहरो, उस आदमी के साथ ठहरो, तो दैट मैन, ठीक है, उस दोस्त के साथ ठहरो, दैट फ्रेंड। तो सिंपल आप यहां यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 23, गरीबों की मदद करो, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की हेल्प करो, हेल्प द पुअर। तो सिंपल आप यहां बात करते हैं। लेट दिस गर्ल्स वर्क हियर, इस लड़की को यहां काम करने दो, इस लड़की को यहां काम कर दो। लेट दिस गर्ल वर्क हियर, लेट दिस गर्ल्स वर्क हियर। तो सिंपल आप यहां बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ये पूरी सीरीज हमने 25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है, जो कि हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो 30 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ कोर्स अपलोड हुआ है यूट्यूब पर, उसी कोर्स में ये 10 डेज का प्रैक्टिस सेशन हम ले रहे हैं, जिसकी आज 9 नंबर की क्लास हमने ऑलरेडी फिनिश की है, जिसमें हम 25 सेंटेंसेस ले रहे हैं हर क्लास में, और जो कि डेली कॉन्वर्जेशन में यूज होते हैं। अगर ये क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो इन क्लासेस के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, आई लाइक दिस लेक्चर। आयरन ऑल द क्लोथ, अपने सभी कपड़े प्रेस कर दो, सभी कपड़े प्रेस कर दो। तो इसमें आयरन ऑल द क्लोथ्स, आयरन ऑल द क्लोथ्स, तो सभी कपड़े प्रेस कर दो अपने। तो सिंपल आपको ये करना है। सो अगर ये
वीडियो आपको पसंद आई है और आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिस करने में आपको मजा आया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और आपको इस पूरी क्लास से हेल्प मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।